नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम वापसी आ गए हैं आपके राशिफल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में स्पेसिफिकली आपके धन के लिहाज से, आपके करियर के लिहाज से, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके संबंधों के लिहाज से या स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई परेशानियां चल रही थी तो क्या उसमें कुछ बदलाव जो है आपको ग्रहों के गोचर और ग्रहों के ट्रांजिट की वजह से देखने को मिलेंगे या नहीं। सबसे पहले हम आपके राशिफल की तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम इस महीने का पंचांग जान लेते हैं। 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष, जो कि 21 सितंबर तक रहने वाले हैं, लेकिन 7 सितंबर को ही इस बारी यानी कि पहले पितृ श्राद्ध के दिन ही चंद्र ग्रहण, जो कि भारत में दृश्य होने वाला है, वो पड़ रहा है। इसी के साथ 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे इस साल के शारदीय नवरात्रे, और नवमी तिथि जो है वो 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसी के साथ 2 अक्टूबर को पड़ेगा विजयदशमी का महापर्व यानी कि दशहरा का महापर्व। तो इस तरीके से इस महीने में आपको कई सारे जो पर्व हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। 31 अगस्त से लेके 14 सितंबर का जो समय है, उस बीच महालक्ष्मी व्रत जो है वो भी आ रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना, आराधना करना, उनको कुछ ना कुछ उनको रुझाने का, उनका दिल जीतने का प्रयास भी आपको इस समय के दौरान ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनके आशीर्वाद से, उनके आशीष से आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संपन्नता जो है वो ज़रूर बनी रहे। इसी के साथ जब हम इस महीने की राशिफल की बात करते हैं, तो जब हम आपकी राशि की बात करते हैं, धनु राशि, आपकी राशि के डायरेक्ट स्वामी जो आपका नेतृत्व करते हैं, वो है एक हाईली बेनिफिक प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति। जुपिटर है धन के कारक, ज्ञान के कारक, आपके जीवन में वृद्धि के कारक जो है वो जुपिटर बृहस्पति माने जाते हैं। लेकिन इस बारी 2025 में जब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ने ट्रांजिट किया था वृषभ राशि से मिथुन राशि में, तो उसी के साथ उनकी अतिचारी मूवमेंट जो है वो भी शुरू हो गई थी। यानी कि अतिचारी का अर्थ होता है कि जो प्लैनेट की अपनी स्पीड है या जो उसकी अपनी गति है जिसमें वो भ्रमण करता है ऑर्बिट में या ब्रह्मांड में, उस गति को छोड़कर वो और तीव्र और तेज गति में ट्रांजिट कर रहा है। और जब नेचुरली कोई प्लैनेट इस अवस्था में आता है या इस स्थिति में आता है, तो वो अपना पूर्ण फल देने के सक्षम जो है वो नहीं रहता है। इसी कारण से जब हम अभी की बात करते हैं, तो अभी धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो जेमिनाई में प्लेस चल रहे हैं। और जेमिनाई में ये जो देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली जो है वो आपकी राशि से सप्तम भाव की राशि को प्रभावित कर रहे हैं। सप्तम भाव की राशि जो है वो, या सप्तम भाव जो है कुंडली का, वो डायरेक्टली आपके स्पाउस के साथ आपके संबंध किस प्रकार के हैं, किस तरीके के आपके रिलेशनशिप्स पति पत्नी के बीच में है, उसे निर्धारित करता है। और जब यहाँ पे अकेले देवगुरु बृहस्पति प्लेस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डोमिनेंस, एक डोमिनेटिंग स्वभाव या दूसरों को दबाने की जो एक प्रवृत्ति है, वो भी कहीं ना कहीं प्लैनेट जुपिटर जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि अभी नेचुरली जुपिटर जो है वो ऐसी अवस्था में है जहाँ पे वो शुभ ना करके थोड़ा सा कहीं ना कहीं अशुभता जो है वो प्रदान कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं विवाह के योग्य हैं, तो उस लिहाज से, और स्पेसिफिकली अगर आप महिला हैं, अगर आप फीमेल हैं, क्योंकि आपके लिए विवाह के कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति माने जाते हैं, तो सप्तम भाव में बृहस्पति की ये जो प्लेसमेंट है, और अगर आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है या अच्छा है, तो आपके लिए विवाह के योग भी जो हैं वो बनते हुए आपको नजर आने वाले हैं इस प्लेसमेंट की वजह से। सूर्य की अगर हम बात करते हैं, तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो एक राशि से दूसरी राशि में 30 दिन में यानी कि हर महीने ट्रांजिट करता है, और 16 सितंबर तक सिंह राशि में यानी कि स्व राशि में प्लेस रहने वाला है, और उसके बाद गोचर करके कन्या राशि में ट्रांजिट कर जाएगा, जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी राशि से नवम और दशम भाव की राशियां हैं। नवम और दशम भाव की राशि में सबसे पहले तो सूर्य की ये जो प्लेसमेंट है ये अच्छे रिजल्ट्स देती है, ये शुभ रिजल्ट्स देती है। एंड स्पेसिफिकली दशम भाव में, नवम भाव में, क्योंकि इस समय के दौरान केतु भी प्लेस्ड है, तो केतु की प्लेसमेंट जो है नवम भाव में, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जीवन में आपका इस समय जो रुझान है वो धार्मिक चीज़ों की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ, आपकी जो इंक्लिनेशन है धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ यात्राएं भी आप कर सकते हैं, धर्म से जुड़ी हुई, धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई कुछ यात्राएं आप इस समय के दौरान कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ ये जो ग्रह है केतु, ये रिसर्च ओरिएंटेड ग्रह है, और नवम भाव एजुकेशन को दर्शाता है।
तो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है या आप हायर लेवल ऑफ एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, तो केतु की ये जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड जो है अपने कार्य में बना सकता है, जो अगेन आपके लिए आपकी स्पेसिफिकली आपके जो एजुकेशन है उसमें आपको कुछ अच्छा लाभ देते हुए नजर आएगा। इसी के साथ दशम भाव में, क्योंकि इस भाव में भी सूर्य की जो प्लेसमेंट होती है ये अच्छी मानी जाती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। ये आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, आपके बिजनेस में आपको कुछ अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज जो है वो डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा और कुछ ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात करा सकता है जो कि उच्च पद पर बैठे हों और उनकी सहायता से आपको अपने बिजनेस में कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है। और इनसे मिलने से ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके खुद के माइंडसेट में कुछ बदलाव आए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए जो आपको ज़्यादा मोटिवेट करते हुए भी नजर आएंगे। तो इस लिहाज से भी सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मंगल और बुध जो है इस समय के दौरान इकट्ठे ट्रांजिट कर रहे हैं। 28 जुलाई से मंगल जो है वो कन्या राशि में प्लेस थे, उसी के साथ में अब बुध भी वहां प्लेस हो गए हैं और 16 सितंबर को ये दोनों ही ग्रह जो हैं कन्या राशि से एक साथ ट्रांजिट करेंगे तुला राशि में और आपकी कुंडली के दशम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। और ये दोनों ही भाव में जो ट्रांजिट्स होंगे बुध और मंगल के, आपके लिए स्पेसिफिकली अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो लेके आता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं आपको अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो है, धन कमाने के नए स्रोत जो हैं वो आपके लिए खुलते हुए इस ट्रांजिट के दौरान डेफिनेटली नजर आते हैं। तो ये मार्स एंड मर्क्यूरी का जो कंजंक्शन हो रहा है आपके दशम और एकादश भाव में, इसमें आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो हैं डेफिनेटली अपने जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी परेशानियां आपको ट्रिगर कर सकती हैं या परेशान कर सकती हैं, तो उसका आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखने का प्रयास करना चाहिए। आलस से बचने का आपको प्रयास ज़रूर करना चाहिए। शनि की चौथे भाव में जो प्लेसमेंट है मीन राशि में, वो हो सकता है कि आपके जीवन में अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फिर आप अगर अगर आप कोई नया एसेट परचेज करना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिले जो है वो देखने को मिल सकती है। और अपनी मदर की हेल्थ, अपने माँ के स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल जो है वो आपको ज़रूर रखने का प्रयास करना चाहिए इस ट्रांजिट के कारण। अब इसी के साथ अगर कुछ उतार चढ़ाव आपको अपने जीवन में देखने को मिल रहे हैं इन ट्रांजिट्स की वजह से, तो कौन सी एक ऐसी रेमेडी है जिसे करके आप नेचुरली अपने ग्रहों की ऊर्जा को बेहतर कर सकते हैं। इस महीने के दौरान आपको अपने गुरुओं को या फिर गुरु के समान जो भी व्यक्ति हैं उनको आपको फलों का दान जो है या कुछ मिठाई का, मिष्ठान का भेंट जो है आपको वो ज़रूर नियमित रूप से देनी चाहिए। और गुरुवार के दिन अगर स्पेसिफिकली आप कर सकते हैं तो उससे बहुत अच्छा लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो हम आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके राशिफल के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम और आपको बताएंगे कि मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक अपना प्यार यूं ही हम तक पहुँचाते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और नमस्कार।